स्पेन में इमरजेंसी। अब जरा तस्वीरों को गौर से देखिएगा, क्योंकि स्पेन के सेउटा में हजारों प्रवासियों का हल्ला बोल और स्पेन की सीमा में एक साथ 5000 से ज्यादा शरणार्थी घुस आए। समंदर के रास्ते स्पेन में शरणार्थी घुसे। इतिहास में पहली बार है कि इतने बड़े पैमाने पर सीमा पार की गई है और शरणार्थियों में महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। सेउटा उत्तरी अफ्रीका में मौजूद स्पेन का स्वायत्त क्षेत्र है, जिसकी सीमा मोरक्को से लगती है। अब स्पेन के ही सेउटा में अराजकता की स्थिति। स्पेन सरकार ने सेना को तैनात किया है। सेउटा की दुकानें, बाजार, मॉल्स बंद हैं। समंदर पार करने के दौरान 18 प्रवासियों की मौत की भी खबर है। तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में भी सेना तैनात की गई है और समंदर पार करने के दौरान फिलहाल 18 लोगों की मौत की खबर है। इस हालात के बीच में स्पेन सरकार से इमरजेंसी घोषित करने की मांग की गई। मोरक्को की सीमा को बंद करने की भी तैयारी है। टैंक्स को भी सड़क पर उतारा गया है। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज सेउटा का दौरा भी करने वाले हैं। पूरे स्पेन में लूटपाट और दंगों का भी डर बना हुआ है। स्पेन के लोग अपनी सुरक्षा के लिए भी चिंतित हैं। स्पेन और मोरक्को की सरकार में बातचीत हो रही है। प्रवासियों की तत्काल वापसी पर यह बातचीत की जा रही है। लेटेस्ट तस्वीरें आपने देखी हैं, लेकिन अब आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर बताते हैं कि आखिर स्पेन का स्वायत्त इलाका सेउटा कहां पर है, मोरक्को से इसकी दूरी कितनी है। स्पेन में शरणार्थियों का ये जो धावा है, जिसकी तस्वीरें अभी आपने देखी हैं, इस पूरे रास्ते को एक मैप के जरिए भी हम आपको बताते हैं, जहां मोरक्को को सेउटा की दूरी महज 14 किलोमीटर की है। और ये रहा वो इलाका, ये रहा स्पेन, ये रहा समुद्री बॉर्डर एरिया और ये रहा मोरक्को। पहले से ही शरणार्थी इसी रास्ते से आते भी रहे हैं, लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, सेउटा उत्तरी अफ्रीका में स्पेन का स्वायत्त क्षेत्र है और सबसे बड़ी बात है, जहां हजारों शरणार्थियों के एक साथ आने से संकट और ज्यादा बढ़ चुका है। स्पेन में अराजकता की स्थिति कैसे पैदा हो रही है, वो तस्वीरों के जरिए भी साफ है, क्योंकि लगातार एक साथ इतने लोगों के आने के बाद दुकान, मॉल बंद हो चुके हैं। सेना को सड़क पर उतरना पड़ा है। स्पेन की सरकार भी अलर्ट है। लोगों को वापस भेजने की भी तैयारी हो रही है। इस बीच यूरोपीय संघ की माइग्रेशन नीति पर भी एक नई बहस शुरू हो चुकी है। लेकिन इतने लोगों के एक साथ आने की तस्वीर आपने देखी, अब इसकी वजह भी समझिए। ये एक अल्जीरिया नागरिक की याचिका के बाद शीर्ष अदालत तक मामला पहुंचा था, जब 2024 में समुद्र के रास्ते तैर कर आने पर बिना किसी कागजी कार्रवाई के उसे तुरंत वापस भेज दिया गया था। अब अदालत ने यह माना कि किसी भी व्यक्ति को बिना लीगल काउंसिल के इंटरप्रेटर और उसकी सुरक्षा मांगने का उसे मौका दिया जाना चाहिए। उसे ऐसे ही देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये स्पेनिश संविधान कहता है। मानव अधिकारों का ये सीधा उल्लंघन माना जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे। इसलिए स्पेन के सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला शरणार्थियों के साथ साथ प्रवासियों के अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक और कानूनी मोड़ माना जा रहा है। हालांकि अदालत ने यह भी ध्यान रखने की बात कही कि अगर आप समुद्र से बचाए गए हैं, तैर कर आए हैं, तो लोगों के मामले में ऐसे में सी लॉ, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संधियां लागू हो जाती हैं। इसलिए मानवीय आधार पर उन्हें सुरक्षा मिल सकती है। कानूनी प्रक्रिया का उन्हें पालन करने की जिम्मेदारी मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के बाद यह साफ हो गया कि तैर कर आने वाले लोगों को तुरंत वापस नहीं भगाया जा सकता है। प्रवासियों को यह पता था, एक बार सेउटा के समुद्र रास्ते पर वो कदम रखेंगे तो जाहिर सी बात है, स्पेन में कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें शरण मांगने का अधिकार मिल जाएगा। यही वजह है कि इतने सारे लोग एक साथ जिस तरीके से समुद्र के रास्ते स्पेन में आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि जो प्रवासी समुद्र में तैरकर या नाव के जरिए सेउटा में आते हैं, वो किसी भी हाल में उन्हें वापस नहीं भेजा जा सकता। हालांकि सड़क के रास्ते की अगर बात की जाए तो वहां पर कागजी कार्रवाई के तहत उन्हें वापस भेजा जा सकता है, लेकिन समुद्र के रास्ते अगर वो आते हैं तो उन्हें वापस नहीं भेजा जा सकता। यही वजह है कि पहली बार है इतिहास में कि एक साथ हजारों लोग समुद्र के रास्ते स्पेन में शरणार्थियों का ये आना और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद स्पेन में एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। इमरजेंसी तक की मांग कर दी गई है।